डिजिटल स्टडी प्लैनेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आज के इस टॉपिक में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इस्तेमाल होने वाली टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ए डिटेल स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज मैकेनिक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, यानी किसी भी स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अमल करने वाली फोर्सेस और उनके असरात के तफसीली मुताला को मैकेनिक्स कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करने वाली तमाम फोर्सेस, चाहे वो स्ट्रक्चर स्लैब हो या बीम हो या लिंटल हो या किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करने वाली फोर्सेस, और वो फोर्सेस इस स्ट्रक्चर के अंदर जो बिगाड़ पैदा करती हैं उस बिगाड़ के तफसीली मुताला को मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जाता है। उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आमतौर पर CG या G से ज़ाहिर किया जाता है। द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा पॉइंट जिसमें से किसी जिस्म का कुल वज़न अमल करता हो जबकि जिस्म की पोजीशन कुछ भी हो, तो ऐसे पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। यानी ऐसा पॉइंट जिसमें से किसी जिस्म का कुल वज़न मुर्तकिज़ होता हुआ तस्वर किया जाए, ऐसे पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है और इसे आम तौर पर CG या सिर्फ G से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद सेंट्राइड है। सेंटर ऑफ अ प्लेन फिगर, two-dimensional figure is called centroid. These figures has no weight or mass. यानी ज्योमेट्री की सादा अशकाल के मरकज़ को सेंट्राइड कहा जाता है। ये ऐसी अशकाल होती हैं जो कि दो पैमाइशों वाली होती हैं, यानी ये 2-dimensional फिगर्स होती हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल की 2 डिमेंशनें होगी, एक ये इसकी बेस होगी और एक इसकी हाइट होगी, यानी इसकी 2 डायमेंशंस हैं, तो इसलिए ये प्लेन फिगर होगी। ऐसी फिगर जिसकी सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं उन फिगर्स को प्लेन फिगर्स कहते हैं। अब उसमें चाहे वो रेक्टेंगल है या ट्राइएंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर सर्कल है, तो ऐसी तमाम अशकाल को प्लेन फिगर्स कहा जाता है, चूँकि इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं। इन अशकाल का कोई हुजम या मास नहीं होता, इनका कोई वेट नहीं होता, इसलिए इन अशकाल के सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं कहा जाता बल्कि सेंट्राइड कहा जाता है, क्योंकि इन अशकाल का ना तो वज़न होता है और ना ही कैमियत होती है। सेंटर ऑफ अ प्लेन फिगर 2-dimensional फिगर्स इज़ कॉल्ड सेंट्राइड, यानी ऐसी अशकाल जिनकी सिर्फ 2 पैमाइशें हों, यानी लंबाई और चौड़ाई या फिर चौड़ाई और ऊंचाई, यानी जिन अशकाल की सिर्फ 2 डायमेंशंस हों, इन अशकाल के सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं कहा जाता, इनके सेंटर को सेंट्राइड कहा जाता है। या आप यूँ समझ लें कि ऐसी अशकाल जिनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, जो कि सिर्फ प्लेन फिगर्स होती हैं, 2-dimensional फिगर्स होती हैं, इन अशकाल के सेंटर को सेंट्राइड कहा जाता है। जैसे रेक्टेंगल है, ट्राइएंगल है, स्क्वायर है या फिर सर्कल है, तो इन अशकाल के सेंटर को सेंट्राइड कहा जाता है। उसके बाद है एक्सिस ऑफ रेफरेंस। The perpendicular lines to each other selected as a reference while calculating center of gravity or centroid of an object or figure are called axis of reference. किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड मालूम करने के लिए हवाला के तौर पर जो लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं
जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं, इन लाइनों को एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड मालूम करने के लिए हवाला के तौर पे जो दो लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं, इन लाइनों को एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अब फ़र्ज़ करें कि ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का हमने CG मालूम करना है। तो CG मालूम करने के लिए हम दो लाइनें लगाएंगे जो कि एक दूसरे के अमुदन होंगी। एक को हम एक्स एक्सिस कहेंगे और दूसरे को हम वाई एक्सिस कहेंगे। अब ये दो लाइनें जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मिलती हैं या क्रॉस करती हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। इन दोनों लाइनों को एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनमें एक वर्टिकल लाइन है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। उसके बाद है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ए लाइन डिवाइडिंग अ फिगर इनटू टू सेम साइज्ड एंड शेप्ड पार्ट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी किसी जिस्म या शक्ल को साइज, पैमाइश और रकबे के लिहाज से दो मतवाजन हिस्सों में तकसीम करने वाली लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है और इसको मिरर लाइन भी कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक टी सेक्शन है। अगर हम इस टी सेक्शन को यहाँ से एक्सिस गुजार कर दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो ये तकसीम करने वाले एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि इस टी सेक्शन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। यानी अगर हम इस एक्सिस के राइट साइड पे देखें तो जिस तरह की फ़िगर इस एक्सिस के राइट साइड पे बन रही है, सेम उसी तरह की फ़िगर इस एक्सिस के लेफ़्ट साइड पे बन रही है। इसलिए ये एक्सिस इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो इसलिए इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है। तो अगर इस फिगर को हम यहाँ से एक एक्सिस गुजार दें तो यहाँ पर जो एक्सिस गुजारेंगे इस एक्सिस के जैसी फिगर ऊपर वाली साइड पे बन रही है वैसे ही इसकी निचली साइड पे बन रही है। तो इसलिए इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे चूँकि ये फिगर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। यानी एक्सिस के ऊपर वाली साइड पे जिस तरह की फ़िगर बन रही है सेम उसी तरह की, उतने ही रकबे की, उसी शेप की फ़िगर एक्सिस के निचली साइड पे बन रही है। इसलिए ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। उसके बाद सेंट्राइडल एक्सिस है। द लाइन ऑफ रेफरेंस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्राइड ऑफ द फिगर इज कॉल्ड सेंट्राइडल एक्सिस। यानी हवाला के लिए मुंतखब करदा ऐसी लाइन जो कि जिस्म या शक्ल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरे या सेंट्राइड से गुजरे, ऐसी लाइन को सेंट्राइडल एक्सिस कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये एक टी सेक्शन है और इस टी सेक्शन का सेंटर या सेंट्राइड यहाँ पर है। तो इस सेंट्राइड से जो लाइन गुजरेगी इस लाइन को हम सेंट्राइडल एक्सिस कहेंगे। ये एक ट्राइंगल है और फ़र्ज़ करें इस ट्राइंगल का सेंट्राइड यहाँ पर है। तो इस सेंट्राइड से जो लाइन पास करेगी, जो लाइन गुजरेगी, इस लाइन को सेंट्राइडल एक्सिस कहते हैं।